हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम इफ़ एल्स इफ और एल्स वगैरह का यूज़ करते हैं, किस तरह से हम डिसीजंस लेते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो वो तो बात वहाँ पर ख़त्म हो गई थी, लेकिन आज की जो हमारी बात है इस वीडियो में वो हम देखेंगे रिपीटिशनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, लूप्स के बारे में कि लूप्स बेसिकली क्या होते हैं। तो लूप्स क्या होते हैं, मान लो अगर मैं आपको कह दूं कि भाई आप रनिंग करते रहें, तब तक करें जब तक मैं कह ना दूं कि रुक जाओ, तो आप क्या करेंगे, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे और एक वक्त आएगा कि आपका जो स्टेमिना होगा वो ख़त्म हो जाएगा और आप बस कर जाएंगे। तो सेम एज कंप्यूटर्स के साथ, मशीन्स के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आप इनके साथ कोई अननाउन नाउन का लूप का यूज़ करोगे, ठीक है, मतलब वो लूप जो उसकी समझ से बाहर है, ठीक है, कोई ऐसा नंबर आप दे देते हो कि जो इनफाइनाइट लूप बन रहा है, तो क्या होगा कि हमारा कंप्यूटर इतना चलेगा कि जब उसके सारे नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे तो एक टाइम पे वो भी जवाब दे देगा। ठीक है, तो हम लूप्स का यूज़ करेंगे अपने काम के हिसाब से, ठीक है, अपनी हद में रहते हुए। तो चलो यार, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जल्दी से एक फाइल बना लेता हूँ और उसका नाम रखता हूँ ट्यूट। उप्स, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, उसका मैं नाम रखूँगा tut5.cpp। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फाइल बनाने के बाद क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपनी जो जल्दी से मेरी स्निपेट है सी प्लस प्लस की उसको अप्लाई करूँगा और यहाँ पर मेरी जो स्निपेट है वो लग गई है। और देखो हमारे पास जो लूप्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैं कहता हूँ, कमेंट में लिख देता हूँ 3 टाइप्स ऑफ लूप, ठीक है, लूप। तो हमारे पास जो पहला होता है वो होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास फॉर लूप और एक होता है हमारे पास वाइल लूप, ठीक है, और एक होता है हमारे पास डू वाइल लूप। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 तरह के लूप होते हैं जो हम सी प्लस प्लस के अंदर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा। देखो फॉर लूप क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि अगर मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो हमें क्या करना है कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको पता है मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल करूँगा सी आउट लेस देन और उसके बाद में करूँगा 1, ठीक है। इसी तरह से 2 3 4 5 6 7 8। यार देखो कितना ज़्यादा रायता फैल रहा है प्रोग्राम के अंदर, इतनी ज़्यादा लाइन्स वो ले रहा है हमें 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लूप की मदद से उन नंबर्स को प्रिंट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ फॉर लूप, ठीक है। और फॉर लूप कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं देखो यहाँ पर अगर फॉर लिखूँ तो ये यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है, कोड स्निपेट दे रहा है कि आप भाई साहब आप ज़्यादा मेहनत ना करो, मैं आपको जितना भी स्ट्रक्चर है फॉर लूप का वो यहाँ पर दे देता हूँ। तो मैं कहता हूँ भाई नहीं, मैं तुमसे अभी नहीं ले रहा हूँ, मैं अभी फ़िलहाल खुद से ही मैनुअली लिखूँगा, तो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले फॉर का यूज़ करना है, फॉर कीवर्ड, और उसके अलावा आपने अगला जो काम है वो है हमारा पैरेंथेसिस, ठीक है, ये आपने लगा लेनी है। और जितना भी काम होने वाला है हमारा लूप का वो इसी के अंदर होने वाला है, इन पैरेंथेसिस के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा इंट और आई को लिखूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने इंट जो है ना वो लूप के अंदर यूज़ करा, तो यहाँ पर नहीं इसमें नहीं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये यहाँ पर मैंने क्यों डिक्लेयर किया और बाहर क्यों नहीं डिक्लेयर किया। तो आप बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वो एक अलग वीडियो में देखेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स को कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक इंट आई एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद आपने क्या करना है, सेमीकोलन लगा देना। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आई इक्वल्स टू 0, यानी इसी को इधर ही इनिशलाइज करवा दूंगा, ठीक है। आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि आई की वैल्यू 0 है और आई छोटा है 10 तक, ठीक है, आई छोटा है 10 तक। और उसके बाद फिर मैंने लगा दिया सेमीकोलन और उसके बाद मैं करूँगा आई प्लस प्लस। अब ये आई प्लस प्लस क्या, आई प्लस प्लस हमारे पास इंक्रीमेंटल ऑपरेटर है, ये जो हमारे पास प्लस प्लस है ये है हमारे पास इंक्रीमेंटल ऑपरेटर,
ठीक है। इंक्रीमेंटल ऑपरेटर क्या होते हैं, जो एक से बढ़ा देते हैं, ठीक है, एक से बढ़ा के दो करेंगे, दो से बढ़ा के तीन, जो मतलब स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रक्चर वे में बढ़ाते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, सम करते जाते हैं, इसे कहते हैं हमारे पास इंक्रीमेंटल ऑपरेटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आई प्लस प्लस कर रहा हूँ। अगर मैं इसको आई प्लस प्लस ना करूँगा तो मेरा नंबर जो है जीरो के ऊपर ही अटक जाएगा, तो उससे आगे वो नहीं जाएगा, और इंक्रीमेंटल करूँगा तो ये जीरो से आगे मूव करेगा, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद यहाँ पर आपने यूज़ करना है करली ब्रेसेस का, ठीक है, और जितना काम करना है आपने करली ब्रेसेस के अंदर रहते हुए आपने करना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर करूँगा सी आउट, ठीक है, और सी आउट लेस देन, और यहाँ पर मैं करूँगा आई को प्रिंट, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल फॉर का यूज़ किया, और पैरेंथेसिस के अंदर मैंने कहा कि एक इंट आई मैंने वेरिएबल ले लिया और उसकी वैल्यू मैंने 0 कर दी, और आई छोटा है जब तक 10 से, यानी जब तक छोटा है आई किससे, 10 से छोटा है, तो क्या करो, आई को प्लस प्लस कर दो, मतलब आई को इंक्रीमेंट करते जाओ, ऊपर लेके जाते जाओ, प्लस करते जाओ, सम करते जाओ, और उसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट दे दी कि आपने सी आउट करना है आई को, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि जब ये लूप चलेगी तो सबसे पहले यहाँ पर वेरिएबल इंट, ठीक है, उसके बाद आई की वैल्यू देखी जाएगी 0 है, ओके, और यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या ये 0 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई जो है एक बढ़ जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सी आउट आई, यहाँ पर चूंकि पहली कंडीशन में आई 0 था, तो यहाँ पर क्या करेगा, 0 प्रिंट करेगा, फिर से ये लूप चलेगी, फिर देखा जाएगा आई के अंदर 1 है, और 1 चूंकि 10 से छोटा है, और फिर यहाँ पर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आई प्रिंट हो जाएगा, और आई की जगह अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास 1 था तो 1, इसी तरह से ये रिपीटेशनल चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर करने के बाद सिंपल क्या करूँगा, प्रोग्राम को रन करूँगा, और ये मुझे क्या करेगा कि 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर है मुझे प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर मुझे इसने प्रिंट करके दिया, लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एंडल लगा देता हूँ। एंडल लगाने से क्या होगा कि हर जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगी। अब मैं रन करता हूँ इसको, तो यहाँ पर मुझे क्या करेगा, ये देखो 0 से लेकर देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक 10 नंबर से मुझे दे दिए, ठीक है। अगर आप इसे 1 से 10 करना चाह रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप क्या करें, सिंपल यहाँ पर लेस देन किया 10, चूंकि वो 10 के ऊपर इसलिए जरा आपने लेस देन किया कि जब तक आई छोटा है 10 से, तो यहाँ पर अगर आप इक्वल्स टू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 0 से 10 तक पूरा चलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर देखो इसने क्या किया, 0 1 2 3 और 10 तक यहाँ पर हमारा लूप जो था वो चल पड़ा। लेकिन अगर हम इसे मैनुअली करते तो हम सी आउट 10 दफ़ा करते तो तब जाकर हमारे पास ये लूप चलता, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिंपल हमारे पास फॉर लूप, कि फॉर लूप कैसे काम करता है। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो वाइल लूप है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो जो वाइल लूप है वो सेम एज हमारा जो फॉर लूप है वैसा ही है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब बारी है हमारी वाइल लूप की, ठीक है। तो वाइल लूप बेसिकली क्या काम करता है, जैसे फॉर लूप काम करता है वैसे ही वाइल लूप काम करता है। लेकिन वाइल लूप का क्या होता है कि हमें बाहर एक पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। मीन एंड आई मैंने डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू मैंने 0 कर दी, ठीक है, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वाइल का, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पर जो ही वाइल लिखा तो ये मुझे यहाँ पर सजेशंस दे रहा है, ठीक है, कि भाई साहब आप यूज़ करेंगे सजेशंस। तो मैं कह रहा हूँ भाई अभी मैंने यूज़ करूँगा, मैं बाद में इसको देख लूँगा। अच्छा, इसको यूज़ करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर फॉर लूप का जो VS कोड मुझे सजेशंस दे रहा था, मैं ज़रा उसको लगा के देखता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं अगर फॉर लूप का यूज़ करूँ, मतलब फॉर लिखूँ या FOR, तो यहाँ पर मुझे सजेशन दे रहा है। जो ही मैं एंटर मारूंगा तो देखो इसने खुद ब खुद स्ट्रक्चर लगा के दे दिया। वो कह रहा है कि यहाँ पर साइज टी, यानी पे यहाँ पर आप वो वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करें, डेटा टाइप डिक्लेयर करें, सॉरी नाम तो आ गया, डेटा टाइप डिक्लेयर करें
कि आपने डेटा टाइप कौन सी रखनी है, ठीक है। और उसने खुद ब खुद आई लेके यहाँ पर सेट कर दी, उसकी वैल्यू 0 सेट कर दी, और आई लेस देन काउंट यहाँ पर आप वो चेंज कर सकते हैं जहाँ तक आपने लूप को चलाना है। इंक्रीमेंट खुद से कर रहा है, और यहाँ पर उसने कोड लिख दिया कि जो आप स्टेटमेंट प्रिंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा एफिशिएंट तरीके से हमारा काम बन जाता है अगर हम स्निपर्स का यूज़ करते हैं, और ये तभी होगा जब हम VS कोड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप VS कोड की आदत डालें और अपना काम आसान बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पर मैं अगर लिखूँ इंट, ठीक है, और उसके बाद टैब दबाऊँ तो ये नेक्स्ट आई पे जाएगा, फिर टैब दबाऊँ और मेरा काउंट पे चला गया, और यहाँ पर मैं 10 लिख दूंगा, सिंपल, मैंने कुछ काटा नहीं है। फिर टैब दबाऊँ I++ पे चला गया, फिर टैब दबाऊँ तो नीचे सीधा कोड पे आ गया, और यहाँ पर मैं कोड लिख सकता हूँ। ये है ब्यूटी VS कोड की। अब आप समझ के होंगे कि मैं VS कोड क्यों यूज़ करता हूँ और क्यों रिकमेंड करता हूँ। अब दोस्तों वापस आते हैं, यहाँ पर मैं सिंपल लिखूंगा वाइल, ठीक है। ये वाइल का भी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी सजेशंस ना दे, सबकी सजेशंस देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वाइल और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाऊंगा। मैं कहता हूँ कि जब तक i छोटा है 10 से, मैं क्या कह रहा हूँ, i की वैल्यू 0 है ना, मैं कहता हूँ i जब तक छोटा है 10 से तो क्या करो, सिंपल सी आउट लेस देन i को प्रिंट कर दो। और यहाँ पर मैं कैंडल का यूज़ करता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारा वो जो लाइन है वो सेपरेटली प्रिंट हो। एंडल का यूज़ करूँगा, और देखना अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया कि वहाँ पर तो i++ था, लेकिन यहाँ पर i++ इसने खुद से नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये वाइल के अंदर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर से प्रिंट करूँ तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ 0 को प्रिंट करेगा, और उससे आगे ये नहीं जाएगा। उससे आगे क्यों नहीं जाएगा? अब देखो ये इनफाइनाइट लूप बन गई है और 0 मेरा प्रिंट करते जा रहा है। क्यों करते जा रहा है? क्योंकि मैंने ऑपरेटर को इंक्रीमेंट नहीं किया। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इनफाइनाइट बनता जा रहा है। तो मैंने क्या कहा कि भाई जब तक i छोटा है 10 से तो क्या प्रिंट करो, i। तो ये भाई i को प्रिंट करे जा रहा है क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करेंगे किसको, दो तरीके इंक्रीमेंट करने के। या तो आप ऐसे कर दो i = i+1, ठीक है, या तो ये तरीका है, या फिर दूसरा तरीका i++ जो हमने ऊपर यूज़ करा है, ठीक है। ये दो तरीके हैं। मैं सबसे पहले को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर प्रोग्राम को रन करता हूँ, और अभी तक ये मेरा लूप चल रहा है। मैं इसको किल कर देता हूँ टर्मिनल को और अगेन से रन करता हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह से इनफाइनाइट लूप जो हमारी हैं वो डेंजरस होती हैं अगर आपने गलत नंबर दे दिया लूप्स के अंदर, ठीक है। तो देखो मैंने इस वे के अंदर यूज़ किया i = i+1, तो इसने मुझे क्या किया, 0 से लेके 9 तक के नंबर मुझे प्रिंट करके दे दिए। अब मैं यूज़ करूँगा सेकंड मेथड से i++ से, तो ये भी सेम एज यार वही काम करेगा जैसा i = i+1 ने किया, ठीक है। तो ये भी मुझे 0 से 9 तक के नंबर प्रिंट करके दे देगा। सो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पर 0 से 9 तक प्रिंट करके दिया। तो यहाँ पर जो फॉर लूप है और जो वाइल लूप है ये सेम इक्वस काम करते हैं। बस वाइल के अंदर ये होता है कि हमें थोड़ा मैन्युअली काम करना पड़ता है, जैसे इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट करना, या फिर वेरिएबल्स को बाहर डिक्लेयर करना, ठीक है। तो फॉर के अंदर ये सारी चीज़ें एक ही उसकी जो पैरेंथेसिस है सारी चीज़ें उसी के अंदर आ जाती हैं, लेकिन वाइल के अंदर ऐसा नहीं होता। वाइल के अंदर खुद से सेट करनी पड़ती हैं। ओके, अब जो हमारे पास तीसरा लूप है वो है हमारे पास डू वाइल, ठीक है। मैं कहता हूँ डू वाइल लूप आ गई हमारे पास। ओके, तो जो हमारे पास डू वाइल लूप होती है ये भी सेम एज वाइल लूप या फॉर लूप की तरह ही काम करती है, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंट आई ले लेता हूँ और इसकी वैल्यू मैं करता हूँ 0, ठीक है। मैंने 0 रख दी, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले डू का यूज़ करूँगा, और मुझे ये सजेशंस दे रहा है। और अगर मैं एंटर मारूँ तो देखो इसने क्या किया, डू, उसके बाद यहाँ पर कोड, उसके बाद वाइल, और कंडीशन यहाँ पर मुझे खुद ही सेट करके दे दी। तो यार ये है ब्यूटी VS कोड की, ठीक है। तो डू लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको वापस से कर देता हूँ। तो डू लगाने के बाद आपने क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है, ठीक है। और डू के अंदर ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी जिसको आपने हर हाल में प्रिंट करवाना है, तो क्या करेंगे आप, डू के अंदर उसको लिखेंगे। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट लेस देन, और यहाँ पर मैं कुछ भी प्रिंट करवा सकता हूँ
द वैल्यू ऑफ और आई, ठीक है, आई की जो वैल्यू है वो क्या है आई, यहाँ पर मैं इससे आई को प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर ये लाइन मैंने यहाँ पर लिख के इसको बता दिया कि भाई कंपाइलर तू जो मर्जी हो जाए, लूप चले ना चले, कंडीशन ट्रू हो ना हो, लेकिन जो मेरी ये वाली लाइन डू के अंदर है इसको हर हाल में तुमने करना है प्रिंट। और उसके बाद मैं फिर क्या करूँगा, वाइल का यूज़ करूँगा और वाइल के अंदर मैं लिखूँगा कि जब तक आई छोटा है 5 से, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, लूप्स को बंद कर दिया, हाँ वाइल लूप को मैंने बंद कर दी, ओके। तो वाइल के अंदर क्या था कि जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू है चलती रहती थी और हम इसको इंक्रीमेंट करते रहते थे। लेकिन डू वाइल भी काम वही करता है, लेकिन सिर्फ इसका डिफरेंस ये है कि डू के अंदर हम जो चीज़ लिखते हैं वो हर हाल में प्रिंट होती है और तब तक प्रिंट होती है, और उसके बाद जब तक वो वैल्यू हमारे पास फॉल्स ना हो जाए, हमारे पास ये लूप टूट ना जाए, तब तक ये हमारा जो लूप है वाइल ये चलता रहता है। मैं इसको अगर प्रिंट करूं तो मुझे पता है जो हमारी सी आउट वाली लाइन है वो यहाँ पर देखो कितनी दफ़ा यहाँ पर प्रिंट होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से किल करता हूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ क्या करता हूँ, मैं सिर्फ वैल्यू ऑफ को लिख के यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या गड़बड़ कर दी, उप्स, यहाँ पर मुझे करली सॉरी यहाँ पर मुझे डबल कोट्स लगाने चाहिए थे और वो मैंने यहाँ पर अब लगा दिया। मैं प्रोग्राम को रन करूँगा और रन करने के बाद मैं इसके आउटपुट का वेट करूँगा। और यहाँ पर देखो ये जो बार बार इस चीज़ को यहाँ पर प्रिंट करे जा रहा है। ये क्यों करे जा रहा है प्रिंट, मैं आपको बता दूँ। सो यहाँ पर हमने किया क्या कि जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि हम इंक्रीमेंटल जो हमारे पास ऑपरेटर होता है इंक्रीमेंट का, हम उसका यूज़ करते हैं, नहीं तो हमारा जो लूप होता है वो इनफाइनाइट बन जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सी आउट के नीचे जो हमारा आई है उसको प्लस प्लस बी कर दूंगा, इंक्रीमेंट करूँगा, तभी जाकर वो आगे बढ़ेगा हमारा। और इनफैक्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आई को प्रिंट करवा देता हूँ और यहाँ पर मैं इसके पीछे एक हैंडल भी लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूँ तो ये मुझे क्या करेगा, ये वाली जो लाइन है सबसे पहले वो प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर जो हमारा इंक्रीमेंटल ऑपरेटर है उसको एक दफ़ा से इंक्रीमेंट करेगा और फिर नीचे आकर लूप को चेक करेगा कि क्या हमारी लूप ट्रू है। अगर लूप ट्रू है तो फिर दोबारा से वापस डू में जाएगा, फिर वो काम करेगा, ठीक है। इस तरह से ये सर्किट चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक ये लूप यहाँ से टूट नहीं जाती। देखो इसने यहाँ पर द वैल्यू ऑफ 0, द वैल्यू ऑफ 1, द वैल्यू ऑफ 2, द वैल्यू ऑफ 3, और यहाँ से क्या किया गया, 0 से इसने 4 तक, यानी जो हमने 5 लेस देन 5 तक किया था तो 0 से 4 तक इसने नंबर प्रिंट करके दे दिए। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई साहब लूप तो मैं बाद में देखूंगा, ठीक है, वो ट्रू है या फॉल्स है वो तो मेरा बाद का काम है, लेकिन सबसे पहले मैंने हर हाल में इस लाइन को प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसने क्या किया, आई के अंदर 0 था, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर द वैल्यू ऑफ 0 को प्रिंट कर दिया और फिर एक दफ़ा से इसको इंक्रीमेंट कर दिया और उसके बाद फिर इसने चेक किया कि क्या ये 0 से कम है, ठीक है। तो अगर कम है तो फिर तो दोबारा लूप ये चलेगा, ऊपर जाएगा, फिर चलेगा, और अगर यहाँ पर कम नहीं होता तो फिर हमारा लूप यहाँ से टूट जाता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लेस देन मान लो 1 करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूँगा और यहाँ पर आप देखना कि होगा क्या कि हमारा जो ये लूप है वो सिर्फ एक टाइम चलेगा, ठीक है। तो देखो द वैल्यू ऑफ 0 वो एक टाइम चला, ये लाइन हर हाल में प्रिंट हुई, उसके बाद जाके उसने चेक किया कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो ये तीनों लूप सेम काम करते हैं, बस डू के अंदर ये होता है कि हम जो भी हमारी जो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है उसको पहले प्रिंट करवा देते हैं हर हाल में, और वाइल में हम चेक कर लेते हैं अपनी कंडीशन को, ठीक है। तो यार ये थे हमारे पास 3 लूप्स जो हमने देखे, रिपीटेशन स्ट्रक्चर इसको कहते हैं वैसे, ठीक है, कि किस तरह से लूप हमारे जो हैं वो काम करते हैं। सो अगर आपने अभी तक ये मेरी जो प्लेलिस्ट है C++ या CS201 की, यार ये CS201 अगर लोगों को नहीं पता तो ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट है C++ के ऊपर। मैंने उसको इसलिए इंक्लूड किया है कि ये मैं कोर्स जो है बिल्कुल उसके बिल्कुल एन मुताबिक बना रहा हूँ, ये उसको भी कवर कर रहा है और C++ को भी कवर कर रहा है, ठीक है। तो आपने इसको एक्सेस नहीं किया तो यहाँ से क्या करेंगे, सेव प्लेलिस्ट को कर लें और यहाँ से बुक मार्क करके आप इसको प्लेलिस्ट को सेव कर लें। और इसी के साथ